राधे राधे सभी को। ये रैंक बूस्टर सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 का कोई भी एक पेपर उठा के उसके रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करता हूँ। एंड 25 क्वेश्चन को मैं आपके सामने उनके थॉट प्रोसेस क्या होता है सॉल्व करते समय वो बताता हूँ। जो भी इस सीरीज को फॉलो करेगा ये गारंटीड है कि जो उसकी रैंक है वो बूस्ट करेगी ही करेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस सीरीज को फॉलो करें एंड फॉलो करते समय आप खुद भी अपने नोट्स बनाते रहें। वीडियो के एंड में मैं इसको एनालाइज करूँगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो पहला क्वेश्चन है वो है फिगर काउंटिंग का। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा पहले पढ़ेंगे क्या पूछा है। ट्राइंगल पूछा है। ट्राइंगल काउंट करना कंपेरेटिवली इजी होता है रेक्टेंगल के कंपैरिजन में। तो आप पहले काम क्या करेंगे, अब आप ऑप्शंस को चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं सारे के सारे 10 से लेस हैं, राइट। सारे ऑप्शन आपके 10 से कम है तो आप इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे जनरली मैं ये सजेस्ट करता हूँ अगर ऑप्शन 15 से लेके 20 वाले हो या इससे बड़े हो आप इसको सेकेंड राउंड में आके अटेम्प्ट करें। बट इसमें कुछ ऑप्शन जो हैं छोटे हैं तो हम इसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको ट्राइंगल कौन कौन से हैं। पहला आपका ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये वाला एंड चौथा ये वाला। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अलावा दूसरा ट्राइंगल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमेशा इजी होता है, आप हमेशा फर्स्ट राउंड में ही करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने का नीड आपको है तो आप पढ़ लें। मैंने पहले वीडियो में सजेस्ट किया था कि इस क्वेश्चन को आप मेमोराइज कर ले। क्वेश्चन यही रहता है, बस आप एक बार चेक कर सकते हैं कि प्लस माइनस इंटरचेंज हुए, इंटू एंड डिवाइड इंटरचेंज हुए। क्वेश्चन हर बार यही रहता है तो बार बार क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप मेमोराइज कर लें। मैं लिख देता हूँ 4 × 6 -91 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 इक्वल्स टू, ये आपको पता है ये 13 है, ये आपको पता है 24। 24 -13 प्लस 5 -13 और प्लस 5 -8 बच गया इधर से। 24 -8 इज 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेटर क्लस्टर का। लेटर क्लस्टर आपके लिए टफ नहीं होगा, आपको पता तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको वो सिखाया था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। मैंने आपको लेटर्स का वैल्यू सिखाया था कि ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। आप सबका एक बार नंबर लिख देंगे तो आप खुद ब खुद आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि ई 5 होता है, जे 10 होता है, इसमें प्लस 5 हुआ। ई 16 होता है, एफ कम होता है, ए पी अपोजिट होते हैं लेकिन 10 11 होते हैं, सी 3 होता है एंड एच 8 होता है। मैं सबका नंबरिंग देता हूँ, आप देखेंगे। ई इज़ 5, जे 10 हो गया, ई 16 हो गया, एफ इज़ 6, के 11, टी इज़ 16, सी इज़ 3 एंड एच इज़ 8। अगर आप ऑब्जर्व करें तो सब में +5 का गैप है, और जो सेकेंड ऑप्शन उसमें गैप नहीं है। आप इधर भी लिखेंगे, वैसे नीड नहीं है लिखने का, बस लेकिन आप लिख के चेक करिए एग्जाम में। ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये आप देखते हैं तो 15 हो गया और ये 9 हो गया, ये 21 हो गया, 26 हो गया, ये 13 हो गया, ये 18 हो गया। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लिख कर चेक कर लें, क्योंकि जो थोड़ा सा लेट हो जाता है वो बेटर है रॉन्ग आंसर मार्क करने के कंपैरिजन में। बट ये तो समझ में आ रहा था कि ये गलत है, बाकी सारे +5 ऐड हो रहे हैं, ये -10 हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सिलोजिज्म का चैप्टर है। सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म के मल्टीपल वीडियोस है। सिलोजिज्म पढ़ते आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है ताकि मिस्टेक्स ना हो। अगर आप बिना सर्कल के करते हैं तो अच्छी बात, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, नए नए सीख रहे हैं, तो मैं हम आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा सर्कल बनाएं। ऑल फैंस आर ब्राउन, तो फैंस आर ब्राउन। Some browns are chairs, some browns are chairs and some chairs are plastic। ये आपका फिगर हो गया। अब आप कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे। Some browns are fan, तो some browns are fan, this is true। अगर all fans are brown तो some browns are fan, right। तो ये आपका सही हो गया। दूसरा है some chairs are brown, तो chairs are brown, ये भी सही हो गया। अगर some brown are chair तो some chairs are brown, सही है। No chair is plastic, यहाँ पे सब चीज़ पॉजिटिव है, हम निगेटिव पे कमेंट नहीं कर सकते। तो no chair is plastic तो ये तो रॉन्ग हो गया, राइट। नो चेयर इज प्लास्टिक इज रॉन्ग, ये आपको रॉन्ग हो गया, पता हो गया। यहाँ पे सम चेयर्स इज प्लास्टिक यहाँ लिखा है, राइट। सम चेयर्स और प्लास्टिक इसने लिख रखा, तो आप हाउ लाइक आप कैसे कर सकते हैं नो चेयर इज प्लास्टिक। ये तो आपकी स्टेटमेंट के ही अगेंस्ट है, गलत है। वैसे भी आपको समझ में आ गया।
डायग्राम लाइक इस क्वेश्चन में तो डायग्राम की नीड नहीं थी क्योंकि सारा आपको पढ़ के ही समझ में आ जा रहा था। लेकिन अगर आप बिगिनर तो आप डायग्राम बनाएँगे। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमें क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है। आप लेकिन फिर भी चेक कर सकते हैं कि प्लस माइनस इंटरचेंज हो रहा है, इनटू इंटरचेंज हो रहा है, आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। तो 1604 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो मैं इसको डिवाइड करके डायरेक्ट देता हूँ कि 401 हो जाएगा, राइट। प्लस ये इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख दे जाते हैं, इंटू कर देते हैं। 5 5 25 का 5 कैरी टू 5 5 25 ठीक है, -70। ये आपका एक फाइनल है, इसको आपको करना है। तो आप बस यूनिट डिजिट चेक करेंगे पहले, क्योंकि सब में यूनिट डिजिट डिफरेंट तो नहीं, लेकिन कुछ ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, इसलिए मैं यूनिट डिजिट चेक करने वाला हूँ। 1 + 5 इज 6 एंड 6 - 3 पीछे 3 आएगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 में हुआ है, मैं ऑप्शन 3 को मार्क कर दूंगा। आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट नीड नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जा रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऑर्डर पे बेस्ड है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन कहता है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज, कितने का चेंज हो जाएगा इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड सिस्टम इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने कल आपको सिखाया था, पहले आप वर्ड को पूरा लिख लें, SYSTEM, एकदम बिगनर फ्रेंडली मैनर बता रहा हूँ मैं। अगर आप प्रो हो चुके हैं तो आपको पहले ये वर्ड लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट अरेंज करके ही लिखेंगे। इफ ईच ऑफ लेटर इन द वर्ड सिस्टम इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मीनिंग है, जो पहला आया उसको आप पहले लिख देंगे। इनमें पहले क्या आएगा, इनमें पहले ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर आपका एस, एस, टी एंड वाई। इनमें किंग का पोजीशन सेम है, तो सिर्फ इस एस का पोजीशन सेम है, राइट। बाकी सबका पोजीशन चेंज हो गया, तो इसने यही पूछा ना कि हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज। अब काउंट कर लेंगे कितने चेंज है, तो बस एक अनचेंज है, बाकी सब सारे चेंज हो ही गए हैं। आप ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर देंगे। होपफुली अभी तक इजी लग रहा है आपको, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा, एंड करना भी आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके दिस इज नंबर सीरीज। आप चाहे तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। करने का तरीका क्या होता है, सबसे सिंपल, हम गैप्स को लिख दें। पहला गैप क्या है 24 का, दूसरा गैप क्या है 27 का, तीसरा गैप है 30 का, अब 33 का। तो आपको खुद गैप लिखते ही समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट पैटर्न कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट 36 इसमें ऐड हो रहा होगा, 213 में आप 36 को ऐड कर देंगे। आप ऑप्शन 4 मार्क कर देंगे। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप नंबर सीरीज में वीक है, आप इसको सेकेंड राउंड में भी अटेम्प्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको आना तो चाहिए नंबर सीरीज, क्योंकि रीजनिंग में आपको 25 में कम से कम 23-24 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपको मैंने कल भी करवाया था ये क्वेश्चन, कल के पेपर में भी था, तो इससे ये समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हैं, पी क्यू छोड़ के आर है, एस छोड़ के टी है, यू छोड़ के वी है, राइट। तो पी से पहले जो जो आते होंगे, जैसे कि आप पी से अपोजिट आते हैं तो ओ आएगा, फिर एन आएगा, राइट। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एम है, एन है, ओ है, एस है, यू है। इसमें हम मूव कर रहे हैं ऐसे, वी से हम गए हैं टी पे, टी से हम गए हैं आर पे, आर से हम गए हैं पी पे, तो पी से हम कहाँ जाएंगे, एन पे जाएंगे, राइट। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में एन है, वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 पे है, हम उसे मार्क कर देंगे। मैं इतना समझा रहा हूँ आपको सिर्फ इसलिए ताकि अब आपको भी खुद से फास्ट फास्ट सॉल्व हो, अब आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सिलॉक्स का। सिलॉक्स मैंने आपको ऊपर समझाया कि आपको कैसे करना है, सर्कल बना के करना है, तो मैं अब सर्कल बनाता हूँ। नो रिवर इज माउंटेन का सिंपल सा ऐसा बन गया। ये लिखा है सम रिवर्स है एनिमल्स, तो उसका एनिमल हो गया सम बर्ड्स आर माउंटेन, तो सम बर्ड्स आर माउंटेन। अब मैं पढ़ूंगा नो एनिमल इज अ माउंटेन। अगेन इसमें नो रिवर इज माउंटेन कहा रहा है, नो रिवर इज माउंटेन, तो नो एनिमल इज माउंटेन में कमेंट नहीं कर सकता। नो रिवर इज अ बर्ड, नो रिवर इज अ बर्ड पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फिगर सीरीज को कल हमने डबल स्टार मार्क किया था क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, बट मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा। तो ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। हम चेक कर लेते हैं। ए यहाँ से उठकर यहाँ गया, फिर ए उठकर यहाँ से यहाँ आया, फिर ए उठकर यहाँ से, यानी पहले फिगर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आएगा, राइट। तो ए ऊपर आएगा, राइट। हम ऑब्जर्व करते जो एरो है, एरो ऊपर गया है,
बट जब ऊपर जा रहा है तो वो मिरर इमेज बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है अपना? मिरर इमेज। फिर वो मिरर इमेज घूम रहा है। मिरर इमेज यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर मिरर इमेज यहाँ पे आएगा। तो अगर आप पी का देखते हैं, पी भी ऊपर गया तो मिरर इमेज बन गया। ये जब ट्राइंगल ऊपर गया, यहाँ पे तो ऐसे है, लेकिन जब ऊपर गया तो ऐसे मिरर इमेज बन गया। सही है? तो ए का मिरर इमेज बन जाएगा। ये मिरर इमेज नहीं है तो ये कट गया। ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो एरो है यहाँ पे, ये एरो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये एरो नीचे की तरफ फेस करता होगा। ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें मिरर इमेज है, इसमें मिरर इमेज नहीं है, तो ये कट गया। यही नहीं कटा है तो यही सही है आपका। बाकी सारे पोजिशन है सारे सही होंगे, चेक करने का नीड नहीं है, क्योंकि हमने बाकी तीन को कट कर दिया। होपफुली आपका ये आंसर सही था। आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है? इसे हम कह सकते हैं वर्ड कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग। वर्ड कोडिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग, वर्ड कोडिंग। मैंने कल आपको ये कैसे करते एकदम अच्छे से सिखाया था। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे पहले आप वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है ईट का नाम। अब आप खोजेंगे ईट है कहाँ पे, तो यहाँ पे है ईट। सही है? अब आप ढूंढेंगे इसको। देखिए इसमें भी ईट है एंड इसमें भी ईट है, राइट? तो आप इन दोनों में से ना कॉमन ढूंढ लें, जो इनका कोड है। एग्जाम्पल का ये कोड है, का ये कोड है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही ईट का कोड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी सी एन टी ए पी है, यहाँ पे एम पी वी सी आई एच है, तो वी सी जो है कॉमन है, तो ईट का कोड क्या हो जाएगा? वी सी हो जाएगा। सिंपल था। आपके लिए भी जी था। आप होपफुली इसको फास्ट सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आपके लक पे बेस्ड है। लाइक बहुत अधिक पढ़ा होगा आपने तो शायद। नहीं, पढ़ाई का नहीं, ये लक पे ही बेस्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इजिप्ट, जो नाइल नदी है वो इजिप्ट में बहता है। मिसिसिपी यूएसए का नदी है, आपको पता होगा। कोलोराडो यूएसए का नदी है। लाइक बाकी दो नदी का तो मुझे, लाइक इरावाडी तो म्यांमार में बहता है, बट ये नदी तो मुझे नहीं पता कहाँ बहता है। लेकिन इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। लाइक मैं नहीं होता जनरली, क्योंकि मुझे पता था कि इरावाडी म्यांमार में बहता है। लेकिन ये तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा होता, मैं यहाँ पे हो सकता है कुछ और मार्क करके आता। तो ये मैं इसे लक पे भी बेस्ड मानूंगा। मिसिसिपी एंड कोलोराडो का तो सबको पता होता है, तो बहुत सारे सॉन्ग्स में भी आपने सुने होंगे। एंड मिसिसिपी तो एक जगह का भी नाम है, सही भी है। हाँ, तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट्स योर लाइफ। ये अगेन वर्ड कोडिंग है विद चाइनीज कोडिंग। वर्ड कोडिंग है। तो इसे हम कैसे करते हैं? हम पहले ढूंढते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये फूड पूछ रहा है, तो आप ये पता करेंगे फूड आया कहाँ पे। देखिए इट्स योर लाइफ नहीं आया, इट्स योर फूड में फूड आया है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें देखेंगे कि इट्स योर कॉमन, इसमें भी इट्स योर कॉमन है। तो जो दो कॉमन उनको हम कैंसिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें बो को, जिसमें बो वो कॉमन है, इसमें क्या बच गया? बा बच गया। तो बा किसका है? फूड का है। सही है? ऑप्शन 3 आपका सही है। अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आया, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी आया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये हमारा लेटर सीरीज है। इसे हम रोक सकते हैं या फिर बाद में सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं पीछे से, यहाँ से, आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे बी ए एन ए बनाना बन जा रहा है, राइट? आप चाहे तो बी से आप यहीं से कैंसिल कर ले, पूरा बी से तोड़ ले। बी ए एन ए यहाँ से टूट गया। एंड आप इसको फिल कर ले भी तो भी फिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे एन आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा। ए एन बी एन, सिर्फ इसमें ए एन बी, बाकी सब में डिफरेंट है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। हमेशा इसको हम पीछे से फिल करना स्टार्ट करते हैं। पीछे से फिल करना ईजी होता है कंपेरिजन टू आगे से फिल करना। एक जब टफ क्वेश्चन आए तो इजी क्वेश्चन आ गया, बनाना। बनाना कौन नहीं खोज लेगा? बनाना पूछा है। आगे आते हैं नंबर 15। पेपर फोल्ड एंड कट। पेपर फोल्ड का क्वेश्चन ये मिरर इमेज जैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल ये सॉल्व कैसे होता है? पहले इसने ऐसे फिल किया, ऐसे फोल्ड किया, फिर इसने ऐसे फोल्ड किया, राइट? हम इसको अपोजिट खोलते हैं। पहले हम इसको ऊपर खोलेंगे एंड फिर हम इसको किनारे की साइड खोलेंगे, ऐसे। जब इसको आप ऊपर खोलेंगे तो जो चीज़ यहाँ पे इसका मिरर इमेज ऊपर बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे था तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसी का मिरर इमेज इधर बन जाएगा। ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब ये ऐसे। यहाँ पे कुछ डॉट बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे से डॉट बन जाएगा। ये आपका फिगर है। आपको फिगर नहीं बनाना होता एग्जाम में, आपको एग्जाम में कैंसिल करना होता है, लाइक इलिमिनेट करना होता है, इलिमिनेट। सही है?
ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ये बीच में क्या बन रहा पता नहीं, और ये टूटा हुआ गैप यहाँ पे आ रहा तो ये एलिमिनेट हो गया। दो तो मान लीजिए सही है, लेकिन आगे ये एलिमिनेट हो गया, बीच में पता नहीं क्या बन रहा है, नहीं इसका बीच में पता नहीं क्या बना तो एलिमिनेट हो गया। तो आपका सही है पूरा। अब मिरर इमेज जैसे हमने कल किया था वैसे आज भी करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे, रॉन्ग खोजेंगे। मिरर इमेज में जो ऑर्डर होता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सबका सेम है। आगे देखते हैं हम क्या डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं तो 1 आपको कुछ डिफरेंस में दिख रहा है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 आप चेक करते हैं। ऑप्शन 2 और 3 में आपको यहाँ पे जे जे दिख रहा है, जो कि एकदम सही सही बना हुआ है जे जे। इनका मिरर इमेज बनना चाहिए, आपको पता है राइट, जे ऐसे बनना चाहिए ना कि ऐसे। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये मिरर इमेज ऐसे बनना चाहिए था हमारा। इन दोनों में जे सही बनाया जिसको हमने कैंसिल कर दिया। आगे चेक करते हैं 1 और 4 में क्या डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे एम आया है, बट हमारे यहाँ पे डब्लू था, तो डब्लू एम नहीं बनेगा, इसलिए 1 ये 2 3 एंड 4 गलत हो गया, आपका 1 सही है। 1 आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हो, यू का यू बना है, डब्लू का ऐसे डब्लू बना है, एक्स का एक्स बना है, जे का जे बना है, एम का ये सही है। लेकिन हम करते हैं क्या एग्जाम में, हम बस ढूंढते हैं कहाँ पे सही सही बन के आ गया, लाइक मिरर इमेज नहीं बना, तो इनका मिरर इमेज नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो फिर से वही प्रोसेस है जो हमने पहले भी किया था इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्या करना होता है, इनका प्लेस वैल्यू लिखना होता है, प्लेस वैल्यू अपने ब्रेन में पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे 10 है, तो 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपने इस तरह कैंसिल कर दिया, 1 और 2 नहीं चेक करना। अब आप इनमें चेक करेंगे कहाँ पे डिफरेंस है, तो सेकंड प्लेस पे डिफरेंस, तो आप सेकंड प्लेस को भी फाइंड कर लेंगे। वी है, टी है, ये 2 कम हो रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे एन से। एन 14 था, 16 हुआ, 18, 18 किसका होता है, आर का होता है, आर वाला सही है। इससे क्या हमने प्लेस वैल्यू वाले मेथड से किया, प्लेस वैल्यू का मेथड काफ़ी ईजी होता है क्योंकि हमें वैल्यू लर्न हो गया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा, नंबर एनालॉजी या फिर सेट रीजनिंग या फिर सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस टॉपिक पे इस चैनल पे मल्टीपल वीडियोज़ हैं, इतने वीडियोज़ हैं कि आप कम से कम 200 300 400 क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक आप क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी ईजी है। ये तो हमने ये सेम क्वेश्चन भी बहुत बार कर रखा है। इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, जो बी है बहुत बड़ा है ए और सी से, तो हमें क्या करना होता है, ए और सी की हेल्प से वहाँ जाना है। बहुत बड़ा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लगेगा ही लगेगा, तो इसमें जीरो है तो इसको हम इसको पहले पकड़ेंगे। 14 इंटू 5 करने पे 70 आता है एंड 17 इंटू 3 करने पे 210 आता है। लॉजिक काफ़ी सिंपल है, 18 इंटू 7 करेंगे आप तो 8 कैरी 5, 126 इंटू 3 करते हैं तो आप 378 राइट, 78। तो ये तो आपने कोड लॉजिक सोच लिया, ए इंटू सी इंटू 3 है। आपको सर्च करना होगा कि इसमें किस में आ जा रहा है। फॉर एग्जांपल 14 इंटू 15 इंटू 9 इज 135 एंड 135 इंटू 3 इज 100 प्लस 100, 300 प्लस 105 405 राइट। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस था। आपको स्क्रीन पे एक बार में ही क्वेश्चन दिखेगा तो आप ये गेस नहीं कर सकते ये क्वेश्चन टफ या इजी है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कि हम इसको बाद में आगे करेंगे सेकेंड राउंड में, अगर आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हुए नंबर एनालॉजी पे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। आप 19 ऑब्जर्व करते हो तो फिर से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, मगर ये कोई नॉर्मल आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये आपको देख के समझ में आएगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, लाइक ये टफ है। टफ कौन सा होता है हमारे लिए, इसमें हम ए इंटू कुछ कर रहे होते हैं प्लस बी इंटू कुछ कर रहे होते हैं, तो यही टफ होता है। इसको हम आगे लास्ट में चेक करेंगे कि इस प्रोसेस पे हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी सारे प्रोसेस हमारे लिए नंबर एनालॉजी की ईजी हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखा है सेट एनालॉजी पे, तो बाकी सारे तो लॉजिक हमारे लिए ईजी हैं, बट ये जो लॉजिक होता है ये हर बार टफ होता है क्योंकि पता नहीं किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ हो। इसे हम आगे बाद में चेक करेंगे। 20 पे आते हैं। 20 फिगर सीरीज है क्या, 20 इज फिगर सीरीज, तो काफ़ी ईजी है। यहाँ से यहाँ गया है पहले, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया, तो अब यहाँ पे नीचे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले ये 12 बज रहा था, फिर यहाँ पे कुछ आ गया 10:30 मान लेते हैं, फिर 9 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 7:30 मान लेते हैं, अब 6 बजेगा, तो 6 बजने का सुई यही है नीचे वाला, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं है राइट। ऑप्शन 2 देखते हैं, ऑप्शन 2 तो ऐसे ही गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 4 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो हम पहले ऑर्डर चेक करते हैं फिर देखते हैं कि मिरर इमेज सही फॉलो हुआ है कि नहीं। तो यानी सबमिट 2 2 2, ये 2 गलत हो गया, नीचे आ गया, तो ये 2 आपका गलत हो गया। ऑप्शन 4 आपने कट कर दिया। आपको याद रखना है कि 1 2 और 3 में ही आपका आंसर आएगा। अब आप चेक करेंगे तो आपने यहाँ पे 3 सही लिख दिया, तो 3 गलत हो गया, एंड यहाँ पे 9 को आपने उल्टा बना दिया, तो ये गलत हो गया। आपका ये सही है।
आप चाहें तो आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं एक ही बार में, ये बहुत लाइक ईजी है, 6 ही नंबर है, तो आप सॉल्व कर लेंगे कि क्या बन रहा होगा, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा गलत ढूंढें कि किसमें गलत है, जिसमें गलत होगा वही आप कैंसिल कर पाएंगे। आगे देखते हैं 22। नंबर एनर्जी का क्वेश्चन है। नंबर एनर्जी इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। आपको देखना है तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें कि इजी है कि टफ है, लेकिन उसके बाद आप छोड़ देंगे। इसमें लिखा है कि फाइंड एट ऑड नंबर पेयर, तो ऑड नंबर पेयर हमें फाइंड करना है। इनका क्या रिलेशन है, इंटू 3+3 ऐसा कुछ लग रहा है, इंटू 3 मतलब इंटू 3+3। इसमें देखें तो इंटू 3+3 है, सेट हो जा रहा है। इसमें इंटू 3+2 आ रहा है, इसमें इंटू 3+3 आ जा रहा है। ये तो काफ़ी ईजी था, तो इससे हमने पढ़ा और एक बार में हम सॉल्व कर पाए। लेकिन सारे ईजी नहीं होते हैं, तो हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बाद में आके सॉल्व करेंगे। प्लीज सही है इसका। यहाँ आते हैं पेपर फोल्डिंग का, फिर से क्वेश्चन आ गया। आपको पता है मैंने सिखाया था, जैसे लास्ट में फोल्ड हुआ था पहले वो खुलता, ये लास्ट में ऐसे फोल्ड हुआ तो पहले ये ऐसे खुलेगा। ये सेम, ये जो इसका मेरी में सेम ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे डॉट, यहाँ पे ऐसे डॉट। यही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक ऐसे डॉट, यहाँ पे एक ऐसे डॉट, यहाँ पे एक ऐसे डॉट, यहाँ पे ऐसे डॉट। ठीक, सही है। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इनमें वो नहीं है, सिमेट्री नहीं है। इसमें सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे ऐसे डॉट होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे डॉट होना चाहिए था, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। इसमें है, ये आपका सही है। आपको आगे चेक करने का नीड नहीं, क्योंकि यही इसका आंसर होगा। ये देखिए नहीं है वैसे, ये भी ऐसे सिमेट्री नहीं है, इसलिए आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 24 इज अगेन नंबर एनालॉजी, सेट एनालॉजी, नंबर बेस्ड सेट एनालॉजी। कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था, इसको मैंने कल 4 स्टार दिया था। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, मैं बाद में आगे करूँगा। हम इसे बाद में आगे करते हैं, यहाँ आते हैं। ये है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन दूसरा था, आज भी दूसरा टाइप है। बेस्ड ऑन द एबव हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। हमने इसके जो प्रैक्टिस वीडियोस से मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा इसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लाइक जहाँ तक क्वेश्चन पूछा होगा वहाँ तक जाते हैं, बट हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। इसने पूछा हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, हम एफ और सी को पकड़ लेंगे एंड वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट तब चेक करते हैं जब हमें जेंडर नहीं मिलता है एफ का, लेकिन अगर नीड पड़ेगी तो ही चेक करेंगे, वरना हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे। इसने लिखा E-F, तो हम यहाँ पे आएंगे, माइनस पे खोजेंगे। इसने लिखा R-T, R-T मीन्स R इज द फादर ऑफ T, तो जो E है फादर है, E फादर है F का, ठीक है। C नहीं, ये D एस्ट्रिक E, तो D एस्ट्रिक E मीन्स D इसकी वाइफ है, ठीक है। D एस्ट्रिक E मीन्स D इसकी वाइफ है। तो इसने क्या लिखा, C डिवाइड D, C डिवाइड D, C डिवाइड D मीन्स C इसकी मदर है, C इज मदर, C इज मदर, राइट। डी की, अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें लिखा है कि डॉटर्स डॉटर वाइफ, तो सी मतलब एफ क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ क्या है उसकी, मतलब एफ क्या रिलेशन में लगती है सी की, तो सी की क्या वो डॉटर्स की डॉटर है, तो हो सकती है हो डॉटर्स की सन भी हो सकती है, वाइफ तो नहीं होगी, डॉटर तो नहीं होगी, मदर तो नहीं होगी, तो आपका ऑप्शन सही है। तो आप चेक करेंगे एफ डिवाइड जी, तो जो एफ है उसका जेंडर फीमेल आएगा। एफ डिवाइड जी में, एफ डिवाइड जी मीन्स एफ इज द वाइफ ऑफ टी, तो एफ जो है इसकी वाइफ है टी की। लेकिन हमें जेंडर की नीड नहीं थी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पहले सॉल्व हो गया था। हमने शायद क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, उन्हें हम पकड़ते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है, एंड एक ऊपर भी क्वेश्चन छोड़ रखा था ना हमने, यही क्वेश्चन है। हम पहले चेक करेंगे हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो 2+3 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, 10+7 हो सकता है, फिर 5 इंटू 3 15, 15+2 17 हो सकता है। इसमें चेक करते हैं 5+2 में, 5+2 इज 7, 7 इंटू 2 इज 14, एंड 14+7 इज 21। तो 21 लाइक ये सेट कर गया, ये लॉजिक सेट कर गया हमारा कि a प्लस बी करो, इंटू में 2 करो, प्लस में 7 करो। इस लॉजिक में हम सेट करते हैं, तो यहाँ पे 2+3 5 आया था, यहाँ पे 1+4 5 आएगा, एंड फिर 17 आ रहा है। इस पर ये सेट कर जाएगा, 1+4 5, राइट। 5 इंटू 2 इज 10, प्लस 7 इज
17। तो ये लॉजिक यहाँ पे सेट कर गया, तो आपका ऑप्शन 3 सही है। मैं ऑप्शन 1 दे रखा, तो ऑप्शन 1 का भी कुछ लॉजिक होगा। और लॉजिक हम ट्राई करते हैं। 2 + 3, 2 into 3 is 6। दूसरा लॉजिक क्या था? 2 into 3 is 6, 6 + 11 is 17, एंड 5 into 2 is 10, + 11 is 21। इस लॉजिक से ऑप्शन अभी ट्राई करते हैं। 3 into 4 is 12, 3 into 4 is 12, + 11 is 23। तो ये लॉजिक से 1 आ रहा है ऑप्शन आपका, राइट। तो एग्जामिनर ने ऑप्शन लाइक लॉजिक नंबर 2 इस्तेमाल किया। हमें ये इसलिए फाइंड करने में इजी हुआ क्योंकि हमने नंबर एंड लॉजिक बहुत बार सॉल्व कर रखा है, एंड हमें पता है कि कौन सा जो टाइप आता है, तो हम एक बार में नहीं देख के बता पाते हैं। अगर ये कोई दूसरा टाइप होता, उसको मैं एक बार में ही बता देता कि अच्छा इसका ये आंसर होगा। बट मुझे पता है कि जब ये वाली टाइप आती है, ए इंटू कुछ हो रहा है, फिर बी इंटू कुछ हो रहा हो, तो वो उसमें टाइम लगता है। इसमें क्या हो रहा है, तो ए इंटू टू हो रहा है, प्लस बी इंटू टू हो रहा है, फिर बाद में एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो रहा है यहाँ पे। कुछ भी मतलब जो भी हो रहा है बाद में ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पे 2 into 3, इसमें तो डायरेक्ट ए इंटू बी हो रहा था, +11। ये जो टाइप होता है इसमें बताने में मुझे टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसको सेकंड राउंड में हमेशा करता हूँ। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और छूटा ना हमारा, ये क्वेश्चन छूटा। तो 16 का 33 हो रहा है, तो 32 + 1 हो गया। ये 66 में +1 हो गया, राइट। सिंपल है। 19 into 2 38, 38 + 1 is 39, 39 into 2 is 78, 78 + 1 is 79। वही लॉजिक है। 22 का 44 + 1, 45 का 90 + 1, तो ये आपका 1 सेट कर गया। लॉजिक काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे ये 2500 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो हम इनका एनालिसिस करें कि हम इन्हें कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने अब पेपर सॉल्व कर लिया। पेपर सॉल्व करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो आप इसको, जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, वो वन गो में सॉल्व करने का ट्राई ना करें। कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पर न लें। ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मैंने इतना पढ़ा है। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करा हो, बट उस दिन आपका लक अच्छा ना हो, तो कोई एक टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। हो सके 2 क्वेश्चन ना बने, राइट। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे नहीं बना तो सबसे नहीं बन रहा होगा। ऐसा सोच के इसको आप छोड़ दें। अपने ईगो पर न लें। आप आएँ दोबारा, टाइम बचे तो सेकंड राउंड में करें, थर्ड राउंड में करें। एसएससी में तो ये अच्छी बात है कि पेपर लॉक नहीं होता है, बार-बार वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी स्ट्रेंथ को जानें एंड वीकनेसेस को जानें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नंबर सीरीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो नंबर सीरीज़ आपको स्किप नहीं करना है। लेकिन अगर आपका नंबर सीरीज़ वीक है, आपको फर्स्ट राउंड में इसको स्किप कर देना चाहिए। मेरा ये सजेशन है आपका। अगर नंबर एनालॉजी वीक है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका वीक है, उसको आप स्किप कर दें। ये जो थर्ड सजेशन है, ये लाइक उतना हेल्पफुल नहीं है, बट ये सिंपल सजेशन ये है कि अगर किसी प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, आप उसको टाइम लेके सॉल्व करें, इंस्टेड ऑफ गलत सॉल्व करने के। अगर आप गलत सॉल्व कर देते हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचेगा कि आपने क्या, लाइक पेपर क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लेट सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है कि आपने टाइम मैनेज कर ले बाकी सब में, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप गलत सॉल्व करें, तो आपके पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा, आप तो बाहर हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। आप अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि कौन से चैप्टर वीक हैं, उन चैप्टर्स को आप एक्स्ट्रा टाइम दें। कहने का सेंस ये है कि उस चैप्टर पे आप पहले उसका बेसिक पढ़ लें, फिर नॉर्मल क्वेश्चंस करें, फिर पीवाईक्यूज करें, एंड फिर टफ क्वेश्चंस करें। ये सारे चीज़ें इस चैनल पे प्रेजेंट है। रीजनिंग के ऑलमोस्ट हर चैप्टर पे प्रेजेंट है। आप उस पर एक्स्ट्रा टाइम दें जो टॉपिक आपका वीक है, एंड जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, उस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें हमने एसएससी सीजीएल का टॉपिक वाइज सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चन करवाए हैं। उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाए हैं हमने सीजीएल में जो आया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि आप कुछ चीज़ों को मेमोराइज कर जाएं, कुछ चीज़ों को आप रट के पी जाएं। फॉर एग्जांपल, आप जो अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन वैल्यू होते हैं, प्लेस वैल्यू होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, उनको आप रट जाएं। एम इज़ 13, 16 ओ पी होता है। ऐसा आपको कोई बोले तो आपको तुरंत नंबर याद आ जाए। उसको आप रटे, डेली लिख लिख के रटे। आप स्क्वायर्स क्यूब्स रट लें, स्क्वायर्स क्यूब्स रट लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप रट ही लें, तो ही ज़्यादा बेटर होगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो मेन गोल है, वो है रीजनिंग को
सॉल्व करना 13 से 15 मिनट में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहीं पे ऐड करना चाहूँगा। जो हमारा लाइक जो मेन गोल है वो ये नहीं है, मेन गोल हमारा ये है कि हमें पेपर को 60 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना है। रीजनिंग अगर आप 10 मिनट में करके बैठ जाते हैं, पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं पूरा, वो आपका लॉस है। आप बहुत बड़े लाइक टॉपर नहीं बन जाएँगे। लेकिन अगर आप रीजनिंग को पूरे लाइक रीजनिंग को आप 15 मिनट ले लेते हैं, लेकिन आप पूरे पेपर को अगर आप 59 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छा रैंक लेके आएँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें। ये सारा एनर्जी एक सेक्शन में लगा के बाकी सेक्शन आपके वीक हो जाएँ, वो गलत है। तो जो रीजनिंग है हमारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन्हें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हें अच्छे से करें। फॉर एग्जांपल एनालॉजी से टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेट एनालॉजी है इस पे, ये और भी इम्पोर्टेंट है। लाइक इस इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है, बट मेरे हिसाब से एनालॉजी आप बहुत करें, जितना आप कर सकते हो उतना करें, जितने डिफरेंट टाइप के कर सकते हैं एसएससी में आए हुए सारे करें। उसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग में आप अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन रट लें पहले। सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन आप रट लें, इनके अपोजिट्स रट लें, अपोजिट्स कौन-कौन से होते हैं। इसके अलावा आप वॉवेल्स रट लें, एक वॉवेल्स पता ही है रटना क्या है। ये चीज़ों पे आप स्पेशल फ़ोकस देना स्टार्ट करें आज से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीरीज़ में नंबर सीरीज़ हुआ, फिगर सीरीज़ हुआ, अल्फ़ा न्यूमेरिक हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे रट लें। कोडिंग में वर्ड कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, ये आप अच्छे से पढ़ें। फिर आता है आपका मिरर इमेज। इस चैप्टर में मिरर इमेज हो गया, पेपर फोल्ड, पेपर कट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको एसएससी में रीजनिंग में कुछ करना है तो आप ये 4 पहले कर लें, उसके बाद बाकी सब चीज़ स्टार्ट करें अपना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक